नमस्ते बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन जैन और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स ट्रेनर। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 10 का सर्कल का 4th लेक्चर, जिसके अंदर हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक डिस्कस किया था और इसके बाद वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 13 तक जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कहा गया है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट ए आपका एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, जो कि जिसकी डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है सेंटर से, यानी कि ओ ए की वैल्यू हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो हमसे कहा गया है 4 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि ए बी की जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेडियस ओ बी ऑफ द सर्कल, यानी कि ओ बी की वैल्यू निकालनी है। तो हमने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होंगे, ये सबसे इजी वाला पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो जो है 5 और 4 अगर किसी ट्राइंगल की साइड हो जिसमें 5 जो है वो हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो यहाँ से जो 3 4 5 है वो आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। तो जो रिमेनिंग साइड होगी वो आपकी 3 हो जाएगी, यानी कि रेडियस जो है वो इसकी 3 आएगी। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर कर देना है, जो कि होगा 3 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन भी इसका देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या है, ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ओ ए बी। इस ट्राइंगल में एंगल ओ बी ए की जो वैल्यू होगी वो एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो यहाँ से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी कि ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ से ओ ए की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए बी की जो वैल्यू है 4 है, तो 4 स्क्वायर प्लस ओ बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 हो गया प्लस ओ बी स्क्वायर। यहाँ से ओ बी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 25 माइनस 16, यानी कि ओ बी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 9, जो कि हो जाएगा 3। इस तरीके से रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो 3 सेंटीमीटर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है ऐसे सर्कल जिनका सेंटर जो है वो एक ही है। तो आप देख रहे होंगे जो बाहर की साइड सर्कल है उसका सेंटर भी ओ है, और जो अंदर की साइड सर्कल है उसका सेंटर भी कहाँ पर है, ऊपर ही है। मतलब सेंटर इन दोनों का क्या है, सेम है। ऐसे सर्कल्स को कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब आपसे कहा गया है जो बाहर वाला सर्कल है उसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, अंदर वाला सर्कल जो है उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। जो कोड है उसका लेंथ है वो हमें फाइंड करना है, जो कि ए बी है यहाँ पर इस केस में लार्जर सर्कल का कोड। और ये क्या है, टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को। तो ये कोड जो है ये ए बी कोड होगी लार्जर सर्कल के लिए, और ए पी जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है स्मॉलर सर्कल के ऊपर। तो यहाँ से हमें फाइंड करना है ए बी का लेंथ। तो ए बी का लेंथ हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसका। तो पी आपका पॉइंट है जो है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब भी हमें नज़र आए और अगर रेडियस नहीं बनी हुई है तो हमें सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर लेना है, यानी कि रेडियस ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले ओ को पी से ज्वाइन कर लिया, यानी कि हमने ओ पी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद ओ को बी से भी ज्वाइन कर लिया। यहाँ से हमने OP और OB दो कंस्ट्रक्शन किए, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर आ गया OP और OB। अब OP जो है वो छोटे सर्कल का रेडियस है जो कि 3 सेंटीमीटर है, और OB जो है वो बड़े सर्कल का रेडियस है जो कि 5 सेंटीमीटर है। अगेन OP जो है वो AB के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। तो अगर हम बात करें ट्राइंगल OPB की, तो इस ट्राइंगल में एंगल OPB का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर PB जो है वो आपके टेंजेंट है और OP जो है वो रेडियस है। तो यहाँ से एंगल OPB जो है वो 90 डिग्री होगा। और यहाँ से अगर हम बात करें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अब हमारे पास हाइपोटेनस पर 5 है,
तो जो बची हुई रिमेनिंग साइड है वो 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास OB का जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 9 प्लस PB स्क्वायर। यहाँ से PB का जो वैल्यू हो जाएगा वो आ जाएगा 25 माइनस 9 यानी कि PB स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो दैट मीन्स PB की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर, जो कि 16 का स्क्वायर रूट होता है। अब हमें लेंथ AB निकालनी थी, तो OP जो है वो AB के परपेंडिकुलर है। और 9th क्लास में अगर आपने थ्योरम पढ़ी हो कि अगर आपने कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये इस कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी कि अगर आपको लेंथ AB निकालना है तो वो ट्वाइस ऑफ PB होगा, तो PB का जो लेंथ होगा वो AB का हाफ होगा, यानी कि AB जो है वो ट्वाइस ऑफ PB के इक्वल होगा। तो AB का जो वैल्यू आ जाएगा वो 4 टाइम्स 2 यानी कि 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ कोड AB आ गया 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. ये हमें प्रूव करना है। तो जब हमने थ्योरम नंबर 2 आपको बताया था तो वहाँ पर हमने एक सर्कल लिया था जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना हुआ था। तो ये कुछ उसी तरीके का फिगर है। यहाँ पर आपको क्या आइडेंटिफाई करने हैं, एक्सटर्नल पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहाँ से अगर हम क्वाड्रिलेटरल ABCD की बात करें तो ये ABCD जो है ये इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है और हमें प्रूव करना है AB प्लस CD जो है वो AD प्लस BC के इक्वल है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो AB जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बना है, एक AP और PB से। तो यहाँ से एक पार्ट हो गया आपके पास में AP और PB। ठीक उसी तरीके से CD जो है वो भी 2 पार्ट से मिलकर बना है, ठीक उसी तरीके से AD और ठीक उसी तरीके से BC भी आपका 2-2 पार्ट से मिलकर बना है। और हमें पता है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो लेंथ में इक्वल होती है। तो यहाँ पर A जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा। तो A से जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे AP और AS वो आपकी इक्वल रहेंगी। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक उसी तरीके से पॉइंट B से जो 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही है वो है पॉइंट BP और BQ, तो वो भी आपके क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये भी आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट BP और BQ ये आपकी इक्वल हो जाएंगी। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। उसके बाद में थर्ड जो पॉइंट है CD जो है वो आपका 2 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, CR और RD से। तो यहाँ से C पॉइंट से जो एक्सटर्नल पॉइंट है C उससे 2 टेंजेंट हो रही है CR और CQ। तो यहाँ पर हमने लिख लिया CR और CQ भी इक्वल है। और D पॉइंट से 2 टेंजेंट है DR और DS, वो भी हमने इक्वल रख दी। और इन चारों का एक ही रीज़न हुआ, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड को हमने लेफ्ट साइड के साथ ऐड किया है। तो यहाँ AP प्लस BP प्लस CR प्लस CD आ जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास राइट साइड का सम यानी कि AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब हम AP के साथ PB को रखते हैं। तो AP और PB का जो सम है वो AB के इक्वल है। और CR के साथ RD को रखते हैं क्योंकि इन दोनों का जो सम आएगा वो CD आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से AS के साथ DS को हमने रखा है जिससे कि हमें AD मिल जाए, और BQ के साथ हमने CQ को रखा है जिससे कि हमें BC मिल जाए। तो यहाँ AP और PB का सम AB के इक्वल है लेफ्ट साइड में। तो AB प्लस CR और CD का सम जो है वो CD के इक्वल है। तो AB प्लस CD इज इक्वल टू AS और DS का जो सम है वो AD के इक्वल है। तो राइट साइड में आ जाएगा AD प्लस BQ और CQ का जो सम है वो BC के इक्वल है। तो राइट साइड में आ जाएगा प्लस का BC। तो यहाँ से हमें जो चीज़ प्रूव करनी थी वो हमारे पास आ जाएगी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन फिगर XY एंड X' आर 2 पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल। XY और X' जो हैं वो 2 पैरेलल टेंजेंट दी हुई है सर्कल के ऊपर। ये हमसे कहा गया है इस सर्कल का जो सेंटर है वो O पर है, और एक टेंजेंट और हमने ड्रॉ की है टेंजेंट AB जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो C पर है, और ये XY को A पॉइंट पर और X' को B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये वाली जो टेंजेंट AB है रेड कलर वाली, ये XY टेंजेंट को A पॉइंट पर और X' टेंजेंट को B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। हमें प्रूव करना है एंगल AOB का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री होगा।
ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जब भी हमें सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नज़र आता है तो हमें एक रेडियस ड्रॉ करनी होती है। तो देखो एक्स वाई का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पी है और पी ऑलरेडी सेंटर ओ से मिला हुआ है, यानी कि ओपी रेडियस आपका बना हुआ है। ठीक उसी तरीके से दूसरी टेंजेंट जो थी वो एक्स डैश वाई डैश थी, वो भी आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू है वो भी आपका सेंटर ओ से मिला हुआ है। लेकिन जो तीसरी टेंजेंट है आपकी ए बी, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है, वो आपका सेंटर से नहीं मिला हुआ है। इसका मतलब हमें वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना है जो कि ओसी रेडियस होगा। तो हमने क्या किया, ओसी कंस्ट्रक्शन किया। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के। तो यहाँ से ओसी जो है वो इसके ए बी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल ओ पी ए की और दूसरा ट्रायंगल ओ सी है। ये दोनों ट्रायंगल के अंदर एक एंगल जो है वो सबसे पहले ओ पी और ओ सी जो है वो रेडियस है, दोनों इक्वल है। उसके बाद ओ ए जो है वो ओ ए के इक्वल है जो कि कॉमन साइड है, और ए पी जो है वो ए सी के इक्वल होगा क्योंकि ए जो है वो आपका एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से ए पी और ए सी जो है वो टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से, तो उनकी लेंथ इक्वल होगी। तो दोनों ट्रायंगल ओ पी ए और ओ सी ए कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से। तो यानी कि एंगल पी ओ ए जो है वो एंगल ए ओ सी के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमने लिखा एंगल पी ओ ए और एंगल ए ओ सी या सी ओ ए दोनों सी पी सी टी से इक्वल हो गए। अब हमने पी ओ ए और सी ओ ए को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक उसी तरीके से हम क्या कहेंगे, नीचे की साइड जो एंगल है, एंगल बी ओ क्यू और एंगल सी ओ बी, ये दोनों को हमने y मान लिया, ये दोनों भी आपके इक्वल होंगे। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जब आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो पी ओ सी और क्यू ओ सी को आप ऑब्जर्व करो। ये दोनों एंगल क्या हैं, ये लीनियर पेयर है क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं, लाइन सेगमेंट पी क्यू के ऊपर। तो इनका सम जो आएगा वो 180 डिग्री आएगा, यानी कि एंगल पी ओ सी प्लस एंगल सी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। और पी ओ सी जो है वो दो एंगल से मिलकर बना है, एक तो एंगल पी ओ ए और दूसरा एंगल सी ओ ए। तो पी ओ सी की जगह हमने लिखा एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए, और क्यू ओ सी की जगह लिखा हमने एंगल क्यू ओ बी और सी ओ बी। इसका जो सम है ये 180 डिग्री आ जाएगा। पी ओ ए को हमने x माना है और सी ओ ए को भी हमने x माना है। तो ये हो गया x प्लस क्यू ओ बी और सी ओ बी को हमने y अज्यूम किया था, तो यहाँ हो गया y प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और x और x जो है वो 2x हो गया और y मिलके 2y हो गया। तो 2x प्लस 2y की जो वैल्यू आ गई वो 180 डिग्री आ गई। यहाँ से x प्लस वाई जो है वो 180/2 यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हमें प्रूव जो करना था वो था एंगल ए ओ बी जो कि 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो ए ओ बी जो है वो x और y का ही सम है। अगर हम फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ए ओ बी के दो पार्ट्स हैं, एक तो है ए ओ सी और दूसरा है सी ओ बी। तो ए ओ सी जो है x है और सी ओ बी जो है वो y है। तो x प्लस वाई को अगर हम बात करें तो ये आपके पास में एंगल ए ओ बी होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें एंगल ए ओ बी की तो वो भी आपके पास x प्लस वाई है, और x प्लस वाई की वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले थर्ड इक्वेशन में निकाली थी जो कि 90 डिग्री थी। तो यहाँ से एंगल ए ओ बी की जो वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री आ जाएगी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। तो हमने एक सर्कल लिया, सर्कल का पॉइंट हो गया पॉइंट ओ। हमें दिया हुआ है एक सर्कल जिसका सेंटर जो है वो ओ पर है। एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है, तो मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया है पॉइंट पी। यहाँ से हमको दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है, दोनों टेंजेंट हो गई पी ए और पी बी। तो यहाँ से पी ए और पी बी जो है वो दो टेंजेंट है पॉइंट पी एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर, और हमें प्रूव करना है कि एंगल पी ए बी जो है एंगल ए पी बी जो है वो यहाँ से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वहाँ से हमने रेडियस ड्रॉ की ओ ए और ओ बी। तो एंगल ए पी बी और एंगल ए ओ बी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे ये दोनों। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, और मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करके बताया था कि आपको ये याद रखना है कि ये दोनों जो एंगल्स होते हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं।
अब हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। तो प्रूव करना है हमें क्या, एंगल APB और एंगल AOB का सम 180 डिग्री। तो यहाँ से हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो एंगल ये जो दो एंगल हैं ये क्वाड्रिलेटरल के पार्ट हैं, और दो एंगल जो एंगल OAP और OBP जो हैं वो दोनों ही 90 डिग्री होंगे, क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से क्वाड्रिलेटरल OAPB के अंदर चारों एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से। यहाँ से हमें एंगल OAP जो है उसको, OAP की वैल्यू 90 है, APB की जगह हम APB रखेंगे, OBP की वैल्यू 90 है और AOB की जगह AOB रखा। तो APB और AOB का जो सम आएगा वो 360 माइनस 180 यानी कि 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। यानी कि ये दोनों एंगल आपके कौन से एंगल हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।